नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे विटनेस क्या होता है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए, विटनेस मतलब वो व्यक्ति होता है जिसको केस के बारे में सारी जानकारी होती है। जैसे उस आदमी का नाम क्या था, वो दिखता कैसा था, उसकी हाइट कितनी थी, उसने क्या किया, किसने किसको मारा, है ना। वो सारी चीज़ें एक विटनेस को पता होती है। विटनेस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है हर केस में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। हर केस में विटनेस होना ज़रूरी है। अगर विटनेस नहीं है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर केस को प्रूव करना पड़ता है, मगर अगर विटनेस होता है तो केस और भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वो मे टेस्टिफाई, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विटनेस बनने के लायक है। कितने तरह के विटनेस होते हैं। विटनेस हु इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता या तो फिर कुछ बता नहीं सकता, ऐसे को हम विटनेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस इन क्रिमिनल ट्रायल, कैन अ जज और मैजिस्ट्रेट बिकम अ विटनेस। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अकॉम्प्लाइंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। मतलब लास्ट में हम ये समझेंगे कि कितने विटनेस को हम बुला सकते हैं कोई एक केस में। अब बात करते हैं वो मे टेस्टिफाई, मतलब कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विटनेस बनने के लायक है। सबसे पहले बात करें द पर्सन हु नोज द फैक्ट ऑफ द केस एंड वॉज एट द प्लेस एट दैट टाइम विच कमीशन ऑफ ऑफेंस में बी टेस्टिफाई। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारी चीज़ें देखी है, किसने किसको मारा, वो आदमी दिखता कैसा था, है ना, किसने किसका खून किया, या तो फिर किसने इस चेक पे सिग्नेचर किया। चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में विटनेस हो का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं अनसाउंड माइंड वाला विटनेस क्या करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विटनेस है मगर उसका माइंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो आप क्या करोगे। A person who is of an unsound mind cannot be considered as a witness because they are unable to understand the question and cannot give correct answer. अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अनसाउंड माइंड है और ऐसा व्यक्ति है जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता। अब ऐसा विटनेस अगर कोर्ट में जाता है और जज उसको सवाल पूछते हैं तो जाहिर सी बात है वो विटनेस जो है वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, और अगर समझ नहीं पाया तो वो जवाब भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसको विटनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है। लूनाटिक पर्सन, अभी लूनाटिक मतलब क्या होता है। लूनाटिक वो व्यक्ति होता है जिसका माइंड जो है वो टेम्पररी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब थोड़ी देर वो होश में रहता है, थोड़ी देर वो कुछ भी मतलब पागल बन के घूमता रहता है। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति को हम विटनेस बना सकते हैं, मगर उसकी भी एक कंडीशन है क्या, कि वो क्वेश्चन को पूरी तरह समझे। जब वो विटनेस कोर्ट में आएगा, विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा, उसके ऊपर शपथ ली जाएगी कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, है ना। उसके बाद अगर उसको सवाल को समझने आता है, जज उसको सवाल पूछेंगे, सामने वाली पार्टी का जो वकील है वो भी उसको सवाल पूछेगा। अगर उसको सवाल समझ में आता है और वो जवाब दे पाता है तो ही वो विटनेस माना जाएगा, वरना वो भी विटनेस नहीं माना जाएगा। चाइल्ड एज अ विटनेस, अभी कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए चाइल्ड जो है, अगर उसकी उम्र 17 साल या तो 7 साल या तो 7 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन को आराम से समझ पाता है, तो ऐसे चाइल्ड को भी हम विटनेस मान सकते हैं। देखिए, चाइल्ड होने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो समझ पाता है, बात की गहराई को समझ पाता है, क्वेश्चन को समझ पाता है, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बता सकता होना चाहिए, तब जाके वो विटनेस माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कितने तरह के विटनेस होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 11 तरह के विटनेस होते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया, डिफेंस विटनेस हो गया, आई विटनेस हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया, चाइल्ड विटनेस हो गया, डम विटनेस हो गया, अकॉम्प्लाइज विटनेस, आइडेंटिफिकेशन विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस, चांस विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। अब इस सारे विटनेसेस का हम मतलब समझेंगे एक एक करके। ठीक है। प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, पुलिस, और पुलिस मतलब स्टेट, और ये स्टेट की तरफ से पुलिस जो है वो अक्यूज़ को गिरफ्तार करती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो अक्यूज़ गिरफ्तार होएगा उसके ऊपर कार्यवाही शुरू होगी, और उस अक्यूज़ को गुनहगार ठहराने के लिए पुलिस जो है वो कोर्ट में विटनेस लाती है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। मतलब जो पुलिस के जो विटनेस होते हैं, पुलिस के फेवर में जो गवाही देते हैं कोर्ट में, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है।
दूसरा है डिफेंस विटनेस। अभी वो अक्यूज जेल में है, ठीक है, उसको अपने आप को बचाना तो पड़ेगा, तो वो अपने विटनेस लेके आएगा ताकि वो अपने खुद को बचा सके, उसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रोसिक्यूशन विटनेस मतलब समझो किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, किसी को। अब वो पुलिस जो है अपना केस को मजबूत बनाने के लिए खुद के फेवर में विटनेस लाएगी, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। अभी जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसको अपने आप को बचाने के लिए विटनेस को लाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अपने डिफेंस में जो विटनेस लाता है उसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस। तीसरा है आई विटनेस। आई विटनेस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने सारी चीज़ें देखी है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था वो जगह पे, ठीक है। आई विटनेस आर दोज विटनेस who हैज सीन एवरीथिंग बाय देयर ओन आइज and they should be able to answer all the question in the court whenever the judge ask, ठीक है। आई विटनेस एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने इसका मर्डर होते हुए देखा है और आप कोर्ट में जाके बोल दोगे तो आप आई विटनेस नहीं हो, क्योंकि आपने खुद नहीं देखा ना, देखा तो मैंने है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आई विटनेस को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिसने मर्डर किया उसकी हाइट कितनी थी, उसके हाथ में चाकू था या गन थी, खून कैसे किया, कौन सी जगह पे हुआ, आजू बाजू क्या एनवायरनमेंट था, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। An eyewitness should be proper and able to remember the small details of the circumstances। मतलब आई विटनेस को छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ही वो विटनेस जो है वो प्रॉपर माना जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 12 मार्क के। हॉस्टाइल विटनेस आर दोज विटनेस हु आर नॉट डिजायरस टू टेल द ट्रूथ इन द कोर्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज एन एडवोकेट फॉर अ कंप्लेनेंट and he calls witness to support his case, but once the witness reach the court, that witness will change the whole circumstances in front of the court and will lie in front of the court। अभी समझो मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं आपका एक एडवोकेट हूँ, ठीक है, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और आपने अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपॉइंट किया, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे विटनेस को लाऊंगा जो हमारे केस को मदद करे आपको बचाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही मेरा विटनेस और मैं कोर्ट में पहुंचते, मेरा विटनेस जो है वो पुलिस के पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, सामने वाली पार्टी पैसा खिला देती है विटनेस को ताकि वो चुप हो जाए। तो ऐसा जो केस होता है इसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस मतलब क्या, सत्य को छुपा देता है, ठीक है। अब बात करते हैं चाइल्ड विटनेस क्या होता है। चाइल्ड विटनेस आर competent as a witness in the court and no one can stop a child witness according to section 118 of Evidence Act। चाइल्ड विटनेस जो है वो भी प्रॉपर विटनेस माना जाता है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो बहुत ही चाइल्ड नहीं होता, 7-8 साल का बच्चा है, वो भी बोल सकता है, समझ सकता है, ठीक है। और जज जो है उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट कोर्ट में बनाना पड़ता है, तब जाके वो चाइल्ड जो है, वो बेबी जो है वो कंफर्टेबल रहेगा सारी चीज़ें बताने के लिए। और उसको अगर सब चीज़ें पता है, सारी चीज़ें उसको समझ में आती है, तब जाके कोर्ट जो है उस विटनेस को, मतलब उस चाइल्ड को प्रॉपर विटनेस मानेगी, ठीक है। अब बात करते हैं डम्ब विटनेस क्या होता है। देखिए, डम्ब विटनेस मतलब एक ऐसा who is unable to speak and can admitted as a witness if he can explain the fact of the case in a writing or by doing action। देखिए, डम्ब विटनेस क्या होता है। डम्ब मतलब पागल विटनेस नहीं होता। देखिए, लूनाटिक पर्सन, अनसाउंड माइंड और डम्ब विटनेस में फ़र्क होता है। डम्ब विटनेस मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो गूंगा हो, ठीक है, जो समझ सकता है सारी चीज़ें, समझ सकता है मगर बोल नहीं पाता, सुन सकता है मगर बोल नहीं पाता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी कोर्ट में आ सकता है, वो अपनी इशारों से बोल सकता है। अभी समझो मैं जज हूँ, मैंने बोला कि मिस्टर XYZ आपने इसका मर्डर होते हुए देखा है, वो मुंह हिला के बोलेगा हाँ मैंने देखा है। तो मैं बोलूँगा किसने किया, तो वो उंगली करके इशारा करेगा इस व्यक्ति ने किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डम्ब विटनेस। डम्ब विटनेस भी कोर्ट में अलाउ हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डम्ब विटनेस को भी आप कोर्ट में बुला सकते हो, ये आप ध्यान में रखिए बात। कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि डम्ब विटनेस को कोर्ट में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, तो लोग जनरली क्या ना बोल देते हैं कि नहीं डम्ब विटनेस को हम बुला नहीं सकते, मगर ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जो है वो डम्ब विटनेस को भी कोर्ट में बुला सकते हैं। अब बात करते हैं अकम्प्लाइज विटनेस क्या होता है। देखिए, अकम्प्लाइज विटनेस अ पर्सन, अकम्प्लाइज मतलब क्या, अभी समझो मैं, आप और आपके 2 दोस्त ने, तीनों ने मिलकर क्राइम किया, ठीक है, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और हम तीनों भाग गए, ठीक है। अब आप जो है
वो सारी चीज़ें आप कोर्ट में बता सकते हो, उसको बोलते हैं अकम्प्लाइज, ठीक है। क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्राइम क्या हुआ था और कैसे क्राइम हुआ। अ पर्सन हु इज़ अ को अक्यूज इन द क्राइम can also be become a witness, but the statement given by the witness should be seen with a clarity, and the advocate and the judge should cross check the statement given by the witness because he can also lie. अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2-4 लोगों ने मिलके क्राइम कर दिया। अब उसमें अभी उन 4 लोगों में से पुलिस ने किसी एक को पकड़ लिया और आप बाकी के 3 लोग भाग गए कैसे भी करके, ठीक है। तो वो जो पकड़ा गया वो भी विटनेस बन सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता कि क्राइम हुआ कैसे, ठीक है। अब बात कर, मगर ऐसा जो विटनेस है जिसने खुद क्राइम किया है और खुद ही विटनेस है, तो ऐसे को शक की नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन विटनेस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन विटनेस अ पर्सन हु हैज़ सीन एवरीथिंग लाइव एट दैट टाइम ऑफ ऑफेंस टुक प्लेस, सो ही कैन आइडेंटिफाई ऑल द अक्यूज इन द केस। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, अक्यूज को, सही अक्यूज को पहचानना। अभी कभी कभी क्या होता है, पुलिस जो है वो 10-12 लोगों को पकड़ लेती है, ठीक है। अभी पुलिस को खुद को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्राइम किया किसने है। पुलिस को जिसको भी शक हुआ सबको पकड़ लेती है, ठीक है। अभी मैं आऊँगा, मैं एक लौता विटनेस हूँ केस में, तो पुलिस मुझे बुलाएगी पुलिस स्टेशन में, उस 15 लोगों को मेरे सामने खड़ा करेगी और मैं उसमें से इशारा करके बता दूंगा कि हाँ इसने ही क्राइम किया है, तो मैं बन गया आइडेंटिफिकेशन विटनेस। आइडेंटिफिकेशन मतलब अक्यूज़ की पहचान करना कि सही अक्यूज़ कौन था, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है। इंटरेस्टेड विटनेस मतलब एक ऐसा विटनेस होता है जिसको केस में इंटरेस्ट होता है। अभी समझो इंटरेस्टेड विटनेस इज अ विटनेस हु इज इंटरेस्टेड टू सिक्योर द अक्यूज इन द केस एंड सच विटनेस कैन बी पनिश्ड बिकॉज दे कैन गिव फॉल्स स्टेटमेंट। अब एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल होता है उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड विटनेस। अभी समझो आप और मैं, हम दोनों भाई हैं, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, आपको बचाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक इंटरेस्टेड विटनेस हो गया और कोर्ट मुझे भी सजा दे सकती है। क्यों? क्योंकि मैं कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा था, ठीक है। आपने क्राइम किया है मगर मैं फिर भी बोलूँगा कि आप निर्दोष है, आप मासूम है, आप इनोसेंट है, आपको कोर्ट छोड़ दे, ठीक है। अब बात करते हैं चांस विटनेस क्या होता है। Sometimes it is possible that the crime is going on and at that time the person saw everything by coincidence, so he will become a witness, ठीक है। Because that person who becomes witness was not aware that on the road on which he is going the crime will take place। अभी समझो मैं सुबह उठ के जॉगिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और जैसे ही मैं भागते भागते आगे गया, सामने क्राइम हो गया, किसी ने दूसरे को मर्डर करके वो लोग भाग गए, तो मैं यहाँ पे चांस विटनेस बन गया, ठीक है। मैं जब जॉगिंग करने निकला घर से, तब मुझे मालूम नहीं था कि रास्ते में क्राइम होने वाला है। मैं अपनी गाने सुनते सुनते जॉगिंग कर रहा था और सामने क्राइम हो गया, ठीक है। तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, सारी घटनाएं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या, चांस विटनेस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एक्सपर्ट विटनेस। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आती है, कभी कभी ट्रू और फॉल्स भी पूछे जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछते हैं और 12 मार्क का बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है? डॉक्टर हो गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, ऐसे लोग जो होते हैं जिसको स्पेशल नॉलेज होती है हर चीज़ की, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट मतलब वो अपने अपने एरिया में काफ़ी नॉलेज होता है उनको अपने काम का, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। अभी समझो मैं बीमार हो गया, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी। अब मुझे कोर्ट में बताना है कि मैं बीमार था, तो मैं अपने डॉक्टर को लेके आऊँगा, वो सारी चीज़ें जज को बता देगा कि हाँ ये जो पर्सन है उसको बीमारी हुई थी, मैंने उसको दवाई दिया और 10-15 दिन लगेगा ठीक होने में, वगैरह वगैरह। दूसरा हो गया हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। कभी कभी क्या होता है, लोग झूठी साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट पे, जिसको बोलते हैं फोर्ज डॉक्यूमेंट। अभी ऐसे में आपको प्रूव करना है कि ये आपका साइन नहीं है, तो आपको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो कोर्ट में आता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, डिटेल में पता होती है कि वो अभी समझो आप ए जो है वो अलग तरह से लिखते हो, दूसरे व्यक्ति जिसने आपका साइन चोरी किया है उसका ए लिखने का स्टाइल अलग होगा, ठीक है। तो वो हैंड राइटिंग विटनेस पहचान लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी फील्ड का पूरा एक्सपर्ट नॉलेज है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। अब बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस इन सिविल एंड क्रिमिनल केस।
एंड हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केस। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ जो वो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको पता है क्या सही है और क्या गलत है, सारी चीज़ें वो बता सकते हैं कोर्ट में। तो उन लोगों को कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस मानती है, ठीक है। कैन अ जज एंड मैजिस्ट्रेट बिकम अ विटनेस? क्या कभी जज और मैजिस्ट्रेट जो है वो विटनेस बन सकते हैं? देखिए दोस्तों, जज जो है और मैजिस्ट्रेट जो है उनको हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में विटनेस बने। उनकी मर्जी, बनना है तो बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बट इफ अ हायर कोर्ट ऑर्डर्स दैट द जज एंड अ मैजिस्ट्रेट हैव टू आंसर सच क्वेश्चन, देन इन सच केस दे हैव टू आंसर सच क्वेश्चन रिलेटिंग टू द केस। अभी समझो जज है, अभी समझो लोअर कोर्ट का जज है, उसको कोई एडवोकेट तो फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि एडवोकेट से बड़े जज होते हैं, ठीक है। हम कभी बड़े लोग को फोर्स नहीं करते कि आप ये करो, ठीक है। मगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जज को बोलती है कि इस चीज़ का आप स्टेटमेंट दो, तो वो जज को विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा क्योंकि वो हायर कोर्ट है, उनका ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ फुल राइट to have privacy and no one can compel them to disclose the statement which they know. But if a husband or wife has committed crime against each other, then in such case they are competent witness. अभी देखो हस्बैंड एंड वाइफ जो है उसके बीच में काफ़ी प्राइवेसी होती है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आप दूसरे को बताना नहीं चाहते, तो अगर ऐसी बात है तो कोर्ट जो है वो उसको फोर्स नहीं कर सकते हस्बैंड या तो वाइफ को कि आप ये सारी चीज़ें बताओ। मगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है ना, हस्बैंड ने वाइफ को इतना मारा कि उसको खून निकल गया, तो फिर बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, वाइफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और वाइफ जो है वो कोर्ट में सारी चीज़ें बता सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे मारा, वहाँ पे मारा, ठीक है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई क्राइम करते हैं तो दोनों में से कोई एक विटनेस बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अफेयर्स ऑफ द स्टेट। देखिए दोस्तों, स्टेट काफ़ी बड़ा होता है, उस हर स्टेट की एक छोटी छोटी गवर्नमेंट शाखाएं होती है। उसमें क्या होता है, कोई कोई कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो एकदम संभाल के रखना पड़ता है और सारी चीज़ें हम पब्लिक में बांट नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पब्लिक डर के मारे हल्ला बोल देती है। तो जनरली क्या होता है, नो वन will permit to give evidence related to the state, but if a permission of the officer of the head of the department। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, जनरली उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप स्टेट की निजी बातों को हमें बताएं। मगर अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का परमिशन मिल गया तो वो विटनेस बन सकता है कोर्ट में, ठीक है। दूसरा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एनी रिकॉर्ड और एविडेंस रिलेटेड टू गिवन टू देम, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। देखिए जनरली क्या होता है, अब देखिए एक जज है, अभी समझो मैं जज हूँ, ठीक है। आपके साथ कोई क्राइम हो गया, आप मेरे कोर्ट में आ गए कि जज साहब आप हमको न्याय दो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपका केस पढ़ूंगा, ठीक है। अब पढ़ने के बाद मुझे आपके साथ क्या हुआ था वो सारी चीज़ें पता चल गई, तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि जज साहब आप हमें सारी चीज़ें बताएं क्या हुआ था। नहीं, आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे कोर्ट में आए हैं, मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं आपकी जो बात है वो उसको सीक्रेट रखूं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रोफेशनल मतलब क्या, एडवोकेट हो गया, जज हो गया, बैरिस्टर हो गया, लीगल स्टाफ हो गया। अभी समझो मैं एक वकील हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं केस लेके, तो ये मेरा कर्तव्य है कि उस केस की जो निजी बातें हैं वो मैं किसी दूसरे को ना बताऊँ। कभी कभी फैमिली मैटर आते हैं तो काफ़ी सीक्रेट बातें होती है कि इसने मुझे यहाँ पे मारा, वहाँ पे मारा, हमारा लाइफ जो है वो ख़राब हो गया वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, क्लाइंट मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं किसी तीसरे को ये बात ना बताऊँ, ठीक है। वही चीज़ जज के साथ भी होती है, जज को सब चीज़ सुनना पड़ता है, सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। बैरिस्टर हो गया, और समझो मेरा बहुत बड़ा फॉर्म है और मेरे बाजू में मेरे क्लर्क भी काम करते हैं मेरे ही ऑफिस में, तो क्लर्क की भी ये ड्यूटी बनती है कि ये बात जो है वो किसी तीसरे को ना पता चले, ठीक है। बट इफ अ क्लाइंट गिव्स परमिशन आइदर बाय ओरल और रिटन, देन सच इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज। अभी समझो मैं वकील हूँ, मेरे पास मेरा क्लाइंट आया, वो क्लाइंट मेरे को ओरल या तो रिटन ही परमिशन देता है, तब जाके ही मैं वो डिस्क्लोज कर सकता हूँ बाहर, ठीक है।
अदरवाइज मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उस क्लाइंट की निजी प्राइवेसी वाली बात को डिस्क्लोज करूँ, ठीक है। इफ सच इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द क्लाइंट इंक्लूड्स अ फ्यूचर क्राइम, देन इन सच केस द विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट सच इन्फॉर्मेशन शुड बी लीक्ड। अभी यहाँ पे क्या होता है, मेरा क्लाइंट आके मुझसे ये बोलता है कि मैं मिस्टर XYZ का मर्डर करने वाला हूँ 10 तारीख को। मर्डर हुआ नहीं है, फ्यूचर में वो करेगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मुझे मौका मिलता है वो सारी चीज़ों में पुलिस को बता दूंगा। तो पुलिस जो है वो उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर देगी, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, मगर पुलिस उसको धमका सकती है कि भाई तू ऐसा मत कर। समझ में आया। अब बात करते हैं, अब ये चीज़ फ्यूचर में होने वाले क्राइम को बताने के लिए मुझे क्लाइंट की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने आप बता सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अकम्प्लायंस क्या होता है। अकम्प्लायंस इज एक्सेप्टेड एज अ कंप्यूटर विटनेस बिकॉज नोज ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द क्राइम, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी, नंबर ऑफ विटनेस क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ विटनेस की कोई लिमिट नहीं होती। एक केस में आप 1 विटनेस भी ला सकते हो, एक केस में आप 100 विटनेस भी ला सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड होता है कि कौन सा विटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लोअर और अपर लिमिट नहीं होती है विटनेस को बुलाने की। आप कितने भी चाहे इतने विटनेस बुला सकते हो जब तक आपका केस जो है वो सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।